हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग चलिए आज क्लास 10 की एक खूबसूरत पोएम फायर एंड आइस को देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने लिखा है। और ये एक नेचर से संबंधित एक खूबसूरत पोएम है कि हमारी पृथ्वी का कैसे विनाश होगा, कुछ लोगों ने विचार दिए हैं। तो देखते हैं इस पोएम को, खूबसूरत सा पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने लिखा है। फायर एंड आइस पोएम का नाम है। और पोएम कुछ इस तरह से है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। अच्छी कविता है, अच्छा पोएम है, इसे देखते हैं। तो लिखा गया है, सम से कुछ कहते हैं, सम से कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड दुनिया, कुछ लोग कहते हैं दुनिया विल इंड खत्म हो जाएगी, इंड समाप्त हो जाएगी। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड दुनिया विल इंड समाप्त हो जाएगी इन फायर, आग में। तो कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया आग में खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और फायर बस एक सिंबल है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने फायर का कंपैरिजन डिजायर से किया है। डिजायर, फायर मीन्स, उनका कहने का मतलब है डिजायर। तो वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में खत्म हो जाएगी, मतलब डिजायर से खत्म हो जाएगी। लोगों की इतनी इच्छाएं हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी। और आगे फिर वो लिखते हैं, सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं इन आइस, बर्फ में खत्म हो जाएगी। और बर्फ भी यहाँ पर एक सिंबल के रूप में आया है मेरे प्यारे दोस्तों। बर्फ, आइस, आइस हैट्रेड, नफरत, हैट्रेड का कंपैरिजन यहाँ पे आइस से किया गया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हैट्रेड में दुनिया खत्म हो जाएगी, हैट्रेड में, नफरत में, इतना ज्यादा नफरत हो जाएगा लोगों के बीच कि दुनिया खत्म हो जाएगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में खत्म हो जाएगी, इच्छाओं में खत्म हो जाएगी, डिजायर में खत्म हो जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं दुनिया बर्फ में खत्म हो जाएगी, दुनिया नफरत में खत्म हो जाएगी। कवि का क्या विचार है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब का क्या विचार है? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई हैव टेस्टेड, जब मैंने टेस्ट किया, ऑफ डिजायर, डिजायर को, इच्छाओं, इच्छा को, जब मैंने डिजायर को टेस्ट किया, डिजायर, डिजायर मीन्स फायर को टेस्ट किया। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जिस डिजायर को मैंने टेस्ट किया से मैंने डिजायर को टेस्ट किया। तो उनका विचार है, आई होल्ड, मैं खड़ा हूं, विथ दोज, उनके साथ, हु फेवर फायर, जो फायर को फेवर कर रहे हैं, जो आग को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आग का समर्थन कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि दुनिया आग में खत्म हो जाएगी, जो ये कहते हैं कि दुनिया इच्छाओं में खत्म हो जाएगी, जो ये कहते हैं कि दुनिया डिजायर से खत्म हो जाएगी। तो वो कवि बोलते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि मैं उनके साथ में खड़ा हूं, आई होल्ड, मैं खड़ा हूं, विथ दोज, उन लोगों के साथ, हु फेवर फायर, जो कि आग का समर्थन करते हैं, जो आग का समर्थन करते हैं कि दुनिया आग से खत्म हो जाएगी, दुनिया डिजायर से खत्म हो जाएगी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब का पहले स्टेंजा में ये जो लास्ट का दो लाइनें हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि जब मैंने डिजायर को टेस्ट किया, जब मैंने आग को टेस्ट किया, जब मैंने इच्छा को टेस्ट किया, डिजायर आया मेरे दोस्तों फायर के लिए, तो जब मैंने आग को टेस्ट किया, आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ हूं, हु फेवर फायर, जो आग को सपोर्ट करते हैं। अब आगे वो देखिए, पहले स्टेंजो में उन्होंने आग को सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में खत्म हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं दुनिया आइस में खत्म हो जाएगी, लेकिन वो
पहले स्टेंजो में फायर के साथ में खड़े रहे। अब दूसरे स्टेंजो में वो लिखते हैं बट, लेकिन, इफ, यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का मतलब भी समाप्त होना, खत्म होना, नष्ट होना। कहता बट, लेकिन, इफ, यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। कहता यदि इसे समाप्त होना पड़े, इट हैड टू पेरिश, इसे समाप्त होना पड़े ट्वाइस, 2 बार। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग बातें आ गई। रॉबर्ट फ्रोस्ट साहब लिखते हैं, फायर एंड आइस पोएम का नाम है, वो लिखते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इसे 2 बार खत्म होना पड़े। आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ ऑफ फैक्ट, बहुत नफरत है। अब ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आइस की तरफ, क्योंकि हेट किसके लिए है? आइस के लिए है। ये तो एक सिंबल है आइस, कहने का तो मतलब हेट है, हेट्रेट है। तब वो बोलते हैं क्या कि यदि इसे 2 बार मरना पड़े, खत्म होना पड़े, जब दुनिया को 2 बार खत्म होना पड़े, तो आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ ऑफ इट, बहुत हेट है, बहुत नफरत है। और फिर वो आगे बोलते हैं टू से डैट, यह कहना, टू से कहना डैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि आइस से विनाश, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश। कहता यह कहना कि डिस्ट्रक्शन आइस, की आइस से विनाश, इज ऑल्सो ग्रेट, ग्रेट है भाई, महान है, संभव है, बहुत पॉसिबल है, 100%, एंड वुड सफिस, और सफिशियंट है, एंड वुड सफिस और सफिशियंट है, पर्याप्त है। सफिस का मतलब पर्याप्त, एंड वुड सफिस, और पर्याप्त होगा, पर्याप्त है। इज ऑल्सो ग्रेट, सफिशियंट है, बहुत अधिक है। टू से डैट, यह कहना कि डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, की आइस से विनाश, इज ऑल्सो ग्रेट, एंड वुड सफिस, और पर्याप्त है। तो यहां पे रॉबर्ट फ्रोस्ट साहब दोनों के लिए एग्री कर रहे हैं। पहले स्टेंजो में उन्होंने खुलकर फायर का सपोर्ट किया, और दूसरे स्टेंजो में उन्होंने खुलकर आइस का सपोर्ट किया। वो कहते हैं कि यदि दुनिया को 2 बार मरना पड़े, तो मुझे मालूम है, मैं जानता हूं कि नफरत बहुत है दुनिया में लोगों के बीच, और यह कहना कि आइस विनाश के लिए ये पर्याप्त है भाई, और सब पर्याप्त है, बिल्कुल पर्याप्त है, बहुत अधिक है। तो ये बहुत एक खूबसूरत सा पोएम फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रोस्ट साहब के द्वारा लिखी गई। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को समझ में आई होंगी, और फिर भी जिसे नहीं समझ आया होगा तो वो बिल्कुल भी संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।